तो चल रहा है हम लोग का क्या, विज्ञान और मापन। विज्ञान और चैप्टर का नाम यही है ना, विज्ञान और मापन। हाँ हाँ, विज्ञान और मापन। बोलो किसी भी राशि के मापन के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है? और मात्रक के लिए मात्रक चाहिए और संख्यात्मक मान चाहिए। ठीक है, मूल राशि कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। अच्छा बताओ, ताप का मात्रक क्या होता है? ताप का मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता का बोलो। कैंडेला को क्या चीज से सूचित करते हैं? सीडी से कैंडेला। ताप का मात्रक बता दिया। समय का मात्रक? समय का सेकंड। द्रव्यमान का मात्रक बोलो ऋषि। द्रव्यमान का केजी। अच्छा, मात्रक पद्धति 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सीजीएस पद्धति और जीपीएस कहाँ से होता है? एफपीएस और एमकेएस और एसआई मात्रक। एसआई मात्रक को मान्यता कब मिला? 1971 में। एसआई मात्रक को मान्यता मिला 1971 में। सीजीएस का मतलब बोलो। सी से क्या होता है? सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम हो जाएगा, एफ से सीजीएस, एस से क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, सी से क्या बोला तुम लोग? सेंटीमीटर में किसको मापते हैं? कपड़ा को? आदमी को? लंबाई को बोलो। तो लंबाई में सब चीज का लंबाई आ गया ना, तो सेंटीमीटर में लंबाई को मापते हैं। ग्राम में क्या चीज को मापते हैं? द्रव्यमान को मापते हैं। द्रव्यमान मतलब भार जितना वाला चीज आ गया। समय में, सेकंड में क्या चीज को मापते हैं? सेकंड में। उसी प्रकार से चलते हैं एफपीएस। एफ से क्या होता है? फुट। एफ से क्या हो जाएगा? फुट हो जाएगा। और पी से पाउंड और एस से सेकंड। यही है। अच्छा, फुट में क्या मापेंगे? फुट पे लंबाई, पाउंड में द्रव्यमान और एस से सेकंड में समय। जैसे द्रव्यमान मात्रक है ना। अच्छा, सीजीएस मात्रक का दूसरा नाम? फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति तुम लोग को लिखाए थे। इसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। हाँ, दोनों का है। और इसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। इसको बोलते हैं क्या? एमकेएस पद्धति को मैट्रिक पद्धति। अच्छा, कुछ पूछ रहा था तुम लोग को। तुम लोग कुछ पूछ रहा था क्या? पाउंड क्या होता है? पाउंड मात्रक है। जैसे पाउंड क्या होता है समझाते हैं यहाँ पे। हाँ, केक मापता है। पाउंड में हम लोग मापते हैं 1 पाउंड 2 पाउंड। हाँ, 400 कुछ ग्राम होता है। 1 पाउंड मतलब 400 कुछ ग्राम। तो जैसे द्रव्यमान का मात्रक है ना, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हम लोग लेते हैं, उसी प्रकार द्रव्यमान का मात्रक पाउंड भी होता है। उसी प्रकार द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलो भी होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलो भी होता है। तो सब जगह अलग अलग मात्रक है। अच्छा, यहाँ पे एमकेएस पद्धति का दूसरा नाम मीट्रिक पद्धति है। एम से क्या हो गया? मीटर। एम से मीटर, के से किलोग्राम, ऐसे सेकेंड। मीटर में किसको मापते हैं? लंबाई को। केजी में किसको मापते हैं? द्रव्यमान को। सेकेंड में किसको मापते हैं? समय को। थोड़ा बहुत याद है तुम लोग को? आगे चले क्या? आगे लिखाते हैं। ठीक है, तुम लोग को आधारी राशि लिखा चुके थे। ठीक है, आधारी राशि हो गया था। अब होगा व्युत्पन्न राशि। ठीक है, व्युत्पन्न राशि लिख कर दे देंगे। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि लिख के दे देंगे। व्युत्पन्न राशि लिखेंगे। वे राशि राशि या मात्रक दोनों लिख खाए थे कल भी। मात्रक भी लिख सकता है। वे राशि जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जा सकता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे लिखेंगे, जैसे क्षेत्रफल, दाब, आयतन, क्षेत्रफल, दाब, आयतन, बल डॉट 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 etc। बहुत सारे चीज होता है।
अच्छा इसमें समझते हैं, व्युत्पन्न राशि को किसमें व्यक्त करेंगे हम लोग? आधारी राशि या मूल राशि में। मूल राशि 7 गो होता है, तो क्षेत्रफल को भी मूल राशि में व्यक्त करेंगे, दाब को भी मूल राशि में व्यक्त किया जा सकता है। अच्छा ये जो है क्षेत्रफल, दाब, आयतन, बल, ये सब बोलो तो मूल राशि है? बोलो, तुम लोग बोलो। नहीं है, ये आधारी राशि है। ये मूल राशि क्या? हरा ऐसा प्लस दिखा रहा है, ताकि प्लस इसलिए दिखा रहा है कि मोबाइल सटीक सेट है। तो ये क्षेत्रफल, दाब, आयतन, बल, ये सब आधारी राशि है, ये मूल राशि नहीं। मूल राशि में तो तुम लोग ताप, समय, ये लिखाए थे ना, ताप लिखाए थे, समय लिखाए थे, मीटर लिखाए थे, लंबाई का मीटर लिखाए थे ना, लंबाई लिखाए थे, ये सब है इसमें ना। तो ये आधारी राशि है, सॉरी व्युत्पन्न राशि है। इसको व्यक्त कर सकते हैं किसमें? मूल राशि में या आधारी राशि में। मूल राशि में इसको व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त कर सकते हैं उसको आगे हम लोग देखेंगे, फॉर्मूला एक एक करके लिखाएंगे, खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, करते हैं, देखो एग्जाम्पल समझते हैं इसका। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? लंबाई गुना चौड़ाई। यस या नो? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को किस में मापते हैं? लंबाई को मीटर में मापते हैं। लंबाई का मात्रक देखो मूल राशि में, लंबाई का मात्रक क्या लिखा है? मीटर लिखा है ना, तो लंबाई को मापते हैं मीटर में, तो एम लिख दिए। अच्छा चौड़ाई को भी किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, तो इसको भी एम लिख दिया है, यानी मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। आ गया ना, मीटर आ गया। ये मीटर क्या है? ये तो मूल राशि हो गया ना, तो क्षेत्रफल को मूल राशि के रूप में लिख दिया, यानी क्षेत्रफल का ये इधर जो निकल रहा है, इधर निकल रहा है ऐसा ही मात्रक निकल रहा है, ऐसा ही मात्रक, इधर जो निकल रहा है ऐसा ही मात्रक निकल रहा है। क्लियर है? अच्छा क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। मान लेते हैं, बताते हैं आयतन। क्या बता रहे हैं? आयतन, आयतन। आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये होता है फॉर्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई को किस में मापते हैं बोलो तो? लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में, तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर क्यूब। यानी ये हो गया आयतन का होता है फॉर्मूला मीटर क्यूब। समझ में आया तुम लोग को? आयतन क्या होता है? मीटर क्यूब। उसके बाद देख लेते हैं घनत्व का, 3 नंबर फॉर्मूला आगे देख रहे हैं, घनत्व। अच्छा, इस सब का फॉर्मूला निकाला जाता है आराम तरीका से, ऐसा मात्रक इस सब का निकाल सकते हैं। तो लंबाई का ऐसा, सॉरी आयतन का ऐसा मात्रक क्या हो गया? क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक क्या हो गया? उसी प्रकार से घनत्व, घनत्व का ऐसा मात्रक। घनत्व क्या होता है ये सब आगे पढ़ाएंगे, पहले यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं। घनत्व, घनत्व का होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा आयतन, ये होता है फॉर्मूला। घनत्व का होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब तुम लोग खुद ही बोल देगा कि द्रव्यमान को किस में मापते हैं? द्रव्यमान को मापते हैं केजी में। ठीक है, नीचे आयतन को लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लिख सकते हैं, मीटर क्यूब हो जाएगा। मीटर क्यूब होगा कि नहीं? तो ये हो गया केजी प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब। ऐसे इसके ऊपर -3, या तो ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे, केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। ये दोनों में कोई भी लिखेंगे, दोनों सही है। केजी प्रति मीटर क्यूब, ये भी केजी प्रति मीटर क्यूब है। ये किसका हो गया? घनत्व का। तो फॉर्मूला देख लेते हैं। दाब, दाब का फॉर्मूला होता है, दाब लगाते हैं किसमें? दाब बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। यानी दाब जो हम लोग लगाते हैं किसी क्षेत्रफल पे दाब लगाते हैं। बल का ऐसा मात्र क्या होता है? देखो बल, दाब को समझने के लिए पहले हम लोग को बल समझना होगा। दाब को समझने के लिए बल समझना होगा। बल पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ये 5 नंबर देते हैं, 4 नंबर इधर देते हैं। दाब को समझने के लिए पहले बल देना होगा। बल F बराबर M है। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है गुना त्वरण, त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। ये हिंदी में हुआ, इसको संकेत में लिखते हैं। F बराबर होता है फॉर्मूला MA, F बराबर M है। F से होता है फोर्स मतलब बल, M से होता है मास, मास मतलब द्रव्यमान, A से होता है एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। ठीक है, तो M से द्रव्यमान हो गया। M से क्या हो गया? द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? द्रव्यमान को किस में मापते हैं? केजी में। त्वरण को किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो ये हो गया बल का मात्रक। बल का ऐसा मात्रक गया केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं अब दाब का ऐसा मात्रक निकालते हैं। दाब
बल का मात्रक होता है न्यूटन, याद रखेंगे, बल का मात्रक न्यूटन, और इसका क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई में मीटर गुना मीटर आएगा ना, तो हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये दाब का हो गया, दाब का फॉर्मूला हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा, आगे जो निकाल रहे थे वो भी सही है, क्योंकि वहाँ पे बल का फॉर्मूला हम यहाँ पे बैठा रहे थे, बल का ये वाला हो रहा था, दोनों में कोई भी बैठा सही है। पहले फॉर्मूला सब उतारो, ये सब निकालने सीख रहा है तुम लोग कि नहीं? अगर नहीं सीख रहा है तो बोलो, और डिटेल्स में बताएंगे, और एक दो चीज तुम लोग को बताएंगे। पहले फॉर्मूला उतार लो, फिर भी समझाते हैं। ये हो गया, इसको फॉर्मूला को तुम लोग जो है याद कर लेना। क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ये तुम लोग क्या करना, मीटर स्क्वायर मान लो फॉर्मूला भूल गए तो तुम लोग फॉर्मूला यही है, याद रखो। ऐसा मात्रक बोल गए तो फॉर्मूला याद रखो। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को m से सूचित करते हैं, चौड़ाई को भी m से सूचित करते हैं, यानी m गुना m मीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। निकालने सीख रहे हैं तुम लोग, ये तुम लोग को ऐसा मात्रक निकालने सिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है? ऐसा मात्रक निकालने सिखा रहे हैं। और क्षेत्रफल जो है व्युत्पन्न राशि है, या आधारी राशि या मूल राशि है, इसको चेंज कर रहे हैं मूल राशि, मूल राशि के पदों में व्यक्त कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? मूल राशि के पदों में व्यक्त कर रहे हैं। आयतन व्युत्पन्न राशि है, तो आयतन का मान लेते हैं, ऐसा मात्रक बोल गया तो आयतन का फॉर्मूला याद रखो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को मीटर में, ऊंचाई को मीटर में, मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर क्यूब हो गया, याद रहेगा? आयतन का ऐसा मात्रक मीटर क्यूब। अच्छा चलो, ऐसे इसको याद कर लेना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का फॉर्मूला द्रव्यमान बटा आयतन। दाब का फॉर्मूला बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। अच्छा, इस समय से कौन सा शब्द तुम लोग को नहीं आ रहा है समझ में, बोलो, थोड़ा बहुत समझा देते हैं। बल, बल देखो यहाँ पे जो है कलम से लिख रहे हैं, ताकत लग रहा है कुछ भी, वही ताकत तो कहते हैं बल। आगे बोलो, त्वरण। चलो त्वरण समझते हैं। गाड़ी हम लोग चलाते हैं, कभी तुम लोग गाड़ी मोटरसाइकिल चलाता है 20 के स्पीड से, गियर चेंज किया, कर दिया 30 का स्पीड, तो कुछ समय लगा गियर चेंज करने में। गियर जैसे चेंज किया तो कुछ समय लगा और स्पीड क्या हो गया, स्पीड बढ़ गया। तो स्पीड बढ़ना और घटना कहलाता है त्वरण। समझ में आया? स्पीड जो हम लोग बढ़ाते हैं या घटाते हैं वो कहलाता है क्या, त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण समझ में आया? अच्छा, जितना चाल से चलते हैं ना, मान ले 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं, तो वो हो गया वेग, हो गया वेग या चाल। समझ में आया? वेग या चाल। स्पीड घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो त्वरण, स्पीड घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो त्वरण। और बोलो कौन सा शब्द समझना है? दाब। क्षेत्रफल बटा बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। अब समझते हैं। एक गिलास पानी लेते हैं, इस बोतल में पानी है ना, ये जो है बोतल का अंदर वाला भाग क्षेत्रफल है, बोतल का क्षेत्रफल, बाहरी वाला भाग भी क्षेत्रफल है, लेकिन अंदर के क्षेत्रफल का भाग बात कर रहे हैं, बोतल के अंदर क्षेत्रफल है। अच्छा, जैसे ही पानी भरे तो ये पानी क्या कर रहा है, इसके चारों दीवारों पे, पूरा जो दीवार है, चारों सब दीवार पे ताकत लगा रहा है बाहर निकलने के लिए, लगा रहा है कि नहीं? ताकत लगा रहा है, तो ताकत जो लगा रहा है क्षेत्रफल पे, ताकत मतलब होता है बल लगा रहा है। क्या लगा रहा है? बल। बल किस पे लगा रहा है? क्षेत्रफल पे। तो जो हम लोग बल लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, उसी को कहते हैं दाब। क्षेत्र बल या ताकत लगना कहाँ चाहिए, क्षेत्रफल पे लगना चाहिए। समझ में आ रहा है? अभी बोर्ड है, मान लेते बोर्ड है, बोर्ड को उधर ठेलने का कोशिश कर रहे हैं, बल लगाएं, क्षेत्रफल पे बल लगाए, तो यही कहलाया दाब। समझ में आ रहा है? किसी चीज का दाब अधिक होता है, किसी चीज का दाब कम होता है। इसका दाब, अभी पानी का दाब कम है, अगर दाब अधिक हो गया तो ऑटोमेटिक बोतल फट के पानी निकल जाएगा। आ रहा है समझ में तुम लोग को? तो दाब कम लगा रहा है, दाब अधिक भी कहीं पे होता है, दाब कम भी। दाब को घटाया या बढ़ाया जा सकता है ताकत लगा के, यानी बल लगा के। ठीक है? अच्छा, और बोलो, और क्या पूछना है? और कोई शब्द बचा तुम लोग के लिए? घनत्व। हाँ, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है? बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अच्छा, बल का ऐसा F बराबर m है। बल का मात्रक ये भी होता है kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक ये भी होता है, बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, बल का मात्रक दोनों होता है। समझ में आया? बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, kg मीटर प्रति सेकंड भी स्क्वायर होता है। तो बल का मात्रक यहाँ पे न्यूटन लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बटा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। आए समझ में? और कोई? घनत्व बचा, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व समझाते हैं। अच्छा सोचो, घनत्व, इस पेन को तोड़ना आसान है कि लोहा को तोड़ना आसान है? लोहा का इतने मोटा रड ले लिया, किसको तोड़ना आसान होगा? इसको तोड़ना आसान हो गया। तो इसका कण जो है, ये छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। कोई भी दुनिया का जितना वस्तु है ना, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। इसका कण जो आपस में दूर दूर है, किसमें है? दूर दूर है। तो दूर दूर जो हुआ ना, इसका घनत्व कम हो गया। घनत्व का मतलब हुआ इसका जो है ताकत, मोटाई। समझ में आ रहा? मोटाई नहीं, ताकत बोलेंगे इसको। हाँ, तो घनत्व, तो इसमें कण दूर दूर है तो इसका घनत्व कम हो गया। घनत्व कम हो गया तो तोड़ना आसान हो गया। और लोहा जो लेते हैं, लोहा का कण आपस में एक दूसरे से पकड़ा हुआ रहता है मजबूती से, तो उसको तोड़ना, अलग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे पानी है, ये भी छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। ये पेन है, पानी और पेन में कौन ज्यादा मजबूत? पानी मजबूत।
पेन मजबूत है, पानी कमजोर है, इसका घनत्व अधिक है, इसका घनत्व कम है, इसका कण जो है, अच्छा पेन को यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, पेन भाग रहा है अपने आप, पेन भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, पेन तो रुका हुआ है, पानी को जैसे ढालेंगे पानी यहाँ से वहां चल जाएगा, जाएगा ना, क्या कि इसका कण जो है दूर दूर है और भागने खोजता है, समझ में आया, तो इसका कण दूर दूर है, तो इसका घनत्व हुआ कम, इसका घनत्व हुआ अधिक, पेन का अधिक हुआ। गैस और पानी में किसका घनत्व अधिक है? गैस का घनत्व कम है, पानी का घनत्व अधिक है। गैस को जैसे छोड़ेगा ना, पानी को यहाँ पे छोड़ेंगे ना, पानी कहीं दूर जाके रुक जाएगा, और गैस कहाँ, आसमान अंतरिक्ष में, जहाँ मन तहाँ चल जाएगा। इससे ये पता चला उसका घनत्व कम है, उसका कण बहुत दूर दूर है, जहाँ मन तहाँ भाग जाएगा, खोजते रहना फिर बाद में कहाँ गया। आ रहा है समझ में, घनत्व भी आ गया समझ में। चलो आगे समझते हैं, इसको मिटा दें। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। लिखेंगे वे, यहाँ पे लिखते हैं नाम, और यहाँ पे लिखते हैं ऐसा मात्रक। ये व्युत्पन्न राशि का लिख रहे हैं, व्युत्पन्न राशि। जैसे मूल राशि का 7 गो लिखा है ना, उसी प्रकार से व्युत्पन्न राशि का लिखा रहे हैं। ज्यादा नहीं, इसका 2 ही गो है, इसका 2 गो ही लिखना है तुम लोग को। एक नंबर 2 नंबर, चलो 1 नंबर 2 नंबर ऐसे लिखो। 1 नंबर में लिखेंगे समतल कोण, समतल कोण। 2 नंबर में लिखेंगे घन कोण। समतल कोण का ऐसा मात्रक, समतल कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन, और घन कोण का होता है स्टेरेडियन। इसको पढ़ेंगे रेडियन को, RAD, छोटी आर लिखेंगे, RAD मतलब हो गया रेडियन, SR मतलब हो गया स्टे, S से स्टे, R से रेडियन, स्टे रेडियन। संकेत तो दिया, यही है तो यही है संकेत, ये लिखो यहाँ पे संकेत लिख लो, संकेत यही है संकेत। रेडियन को RAD से सूचित करेंगे, समतल कोण है ना सर, हाँ, और स्टे रेडियन को SR से सूचित करेंगे। इसको मिटा दे क्या? स्टार देके लिखेंगे, मूल मात्रक अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। मूल मात्रक या आधारी मात्रक, मूल मात्रक या आधारी मात्रक किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। यहां तक हो गया। मूल मात्रक किसी पर निर्भर करता है नहीं, ये अपने आप में स्वतंत्र रहता है। अच्छा, व्युत्पन्न मात्रक, इसका देख लेते हैं, इसका क्या कंडीशन है। व्युत्पन्न मात्रक ये किस पर निर्भर करता है किसी पर निर्भर, ये मूल मात्रक पर निर्भर करता है। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक या आधारी मात्रक पर निर्भर करता है, व्युत्पन्न मात्रक किस पर निर्भर करेगा, आधारी मात्रक या मूल मात्रक पर, और मूल मात्रक किसी पर निर्भर करेगा, वो नहीं करता है। ठीक है, स्टार देके लिखेंगे, स्टार देके लिखते जाएंगे, याद करने वाला, या नोट लिख लो, नोट लिखो, नोट 1 नोट 2 नोट 1 नोट 1, हाँ स्टार देके लिखेंगे। अच्छा, संकेत जो हम लोग लिखते हैं, जैसे मीटर का संकेत,
मीटर का संकेत मीटरो, मीटर का संकेत क्या होता है? मीटर का संकेत एम होता है, ठीक है। किलो, किलो, किलोग्राम, किलोग्राम का संकेत क्या होता है? किलोग्राम का संकेत क्या होता है? केजी। तो यहाँ पे समझाना चाह रही है, तो मीटर का संकेत एम होता है ना, मीटर का संकेत को हम लोग मी नहीं लिख सकते हैं, केजी को किग्रा नहीं लिख सकते हैं। अगर लिखेगा तो गलत हो जाएगा। कहीं तुम लोग देखा होगा बचपन की छोटा मोटा किताब में, देखो जब हम लोग बचपन में पढ़ते हैं ना, शुरुआती में गलती पढ़ाया जाता है, ठीक है। शुरुआती में कुछ कुछ वर्ड जो है गलती पढ़ाया जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो जाके सुधार होता है। हम लोग जैसे बड़े बड़े क्लास में जाते हैं तो तब वो पूरा डिटेल्स में आने लगता है। तुम लोग को जब हम अंकगणित पढ़ा रहे होंगे, अंकगणित में देखा होगा तुम लोग, या नहीं तो 8 क्लास की किताब में देखा होगा, उस समय लिखा हुआ रहता था किग्रा, लिखा हुआ था ना, किग्रा लिखा हुआ था ना। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स बोल रहा है, अभी बोल रहा है कि इसको हिंदी में नहीं लिखा जाता है, संकेत में अंग्रेजी में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? हिंदी में। अगर हिंदी में लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा, समझ में? ऐसे तो हम लोग पढ़ के समझ जाएंगे कि ग्राम मतलब किलोग्राम, मी मतलब मीटर, लेकिन अंग्रेजी में वनली लिखा जाता है। यानी संकेत को वनली अंग्रेजी अक्षर के लेटर में लिखा जाता है। संकेत को केवल लिखेंगे, संकेत को केवल अंग्रेजी अक्षर में लिखा जाता है, बोले इसको हिंदी में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, हिंदी में नहीं लिखा जाता है। चलो यही याद रखना है, जब अंग्रेजी में केवल लिखा दिया, केवल अंग्रेजी में लिखा जाता है, तो हिंदी में ऑटोमेटिक हो गया नहीं लिखा जाता है। याद रहेगा तुम लोग को। हाँ, संकेत को केवल किस में लिखेंगे? अंग्रेजी अक्षर में। हिंदी में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। अरे किग्रा लिखेंगे तो सही होगा कि गलत? अच्छा, जैसे यहाँ पे जो है एग्जाम्पल समझा रहे हैं, एग्जाम्पल इसको समझा रहे हैं, जैसे किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम को क्या लिखेंगे हम लोग? केजी। किलोग्राम को केजी लिखेंगे, सही। अच्छा, दूसरा लिखते हैं किलोग्राम, 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 किलोग्राम को अगर हम ये लिखते हैं किग्रा लिखते हैं, किग्रा, तो सही होगा किस गलत होगा? गलत हो गया। तो ये वाला हम लोग को गलत मानना है, ये वाला सही मानना है, समझ में आया? मीटर, जैसे मीटर लिखते हैं, मीटरो, मीटर, मीटर को हम लोग एम से सूचित करते हैं, एम लिख सकते हैं, लेकिन मीटर को, यही मीटर को हम लोग मी नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला गलत हो जाएगा, इसको उतार लो, ये ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग। ऐसा लिखेंगे तो हो जाएगा गलत। संकेत लिखने का तरीका बता रहा हूं। आगे चले, इसको मिटा दे, इसको मिटा रहे हैं। नोट 2 लिखेंगे, संकेत का पहला अक्षर स्मॉल लेटर होता है। नोट 2, संकेत का पहला अक्षर स्मॉल लेटर होता है। जैसे कौन सा सही है? ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तो पहला जो लिखेंगे स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, यानी संकेत जो हम लोग लिखेंगे वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। नोट 3 लिखेंगे, नोट 3, मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं किया जाता है। मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं किया जाता है, मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, 5 केजी, 5 केजी, समझते हैं? जैसे होता है BOY, बॉय मीन्स लड़का, BOYS, बॉयज मीन्स लड़के। ये हो गया बहुवचन। ये क्या हो गया? बहुवचन बनाने के लिए ऐसे लिखे ना, तो इसमें जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो अच्छा, लड़का मतलब क्या? लड़का मतलब एक लड़का, लड़के मतलब क्या? लड़का। यहाँ पे देखिएगा ये लिखा हुआ है
अगर 1 रहे फिर भी केजी, अगर 5 रहे फिर भी केजी ही लिखना होगा। अगर सोचेगा 1 से अधिक केजी है तो ऐसे लगा देंगे, तो इसमें बहुवचन नहीं होता है, इसमें केजी होता है। तो यूनिट ये हुआ, यूनिट से पता चलता है, 5 केजी का भी मतलब केजी हुआ। तो हम लोग ये वाला सही है, बहुवचन नहीं लिखेंगे। बहुवचन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर इसको हम लोग, अगर इसको ऐसा लिखते हैं 5 केजी, ऐसा लिख देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सही होगा, नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा गलत। उतार लो इसको एग्जाम्पल, ये वाला गलत है, इधर वाला क्या है, ये वाला सही है, ये दोनों सही है। कैसे होता है किलो, केजी से होता है किलोग्राम, कैसे होता है और क्या बोलो तो कैसे केल्विन भी होता है, कैसे केल्विन। इसको मिटा आगे चले, नोट 4, नोट 4, किलोग्राम के लिए, किलोग्राम, किलोग्राम के लिए, के लिए, लिए स्मॉल के, स्मॉल के का प्रयोग, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, जाता है। तथा केल्विन के लिए, केल्विन के लिए, के केल्विन, केल्विन के लिए कैपिटल लेटर, यानी कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे, बड़ा वाला के लिखेंगे, कैपिटल लेटर। CAPITAL, कैपिटल, LETTER, कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। हो गया। केल्विन के लिए के जो लेंगे हम, ऐसे ऊपर में हम लोग जो पढ़े यहाँ पे, जैसे संकेत, संकेत का पहला अक्षर क्या लिया जाता है, स्मॉल, लेकिन केल्विन में क्या लेंगे, स्मॉल लेटर नहीं लेंगे, केल्विन में क्या लेंगे, कैपिटल लेटर लेंगे। बाकी बात केजी में लेंगे स्मॉल लेटर, केल्विन में कैपिटल लेटर लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे और एक लास्ट बचा हुआ है, इससे संकेत से आगे लिख लेते हैं। केल्विन को डिग्री में नहीं लिखा जाता है, नोट 5। केल्विन को डिग्री, ये डिग्री का संकेत है, ठीक है, डिग्री में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, केल्विन को डिग्री में नहीं लिखा जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे जैसे लिखेंगे 227 डिग्री, 227 डिग्री केल्विन लिखे तो ये गलत हो जाएगा, 227 डिग्री केल्विन लिखे तो गलत हो जाएगा, लिखना होगा 227 केल्विन लिखना होगा, ये वाला सही है, 227 केल्विन सही है। केल्विन को डिग्री में लिखेंगे, सेल्सियस को डिग्री में लिखा जाता है, सेल्सियस को डिग्री में लिखा जाता है, ये जानता है ना तुम लोग, सेल्सियस को डिग्री में लिखा जाता है, केल्विन को डिग्री में नहीं लिखा जाता है। तो ये सभी याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं अगली क्लास।